आया इतनी फायरिंग इन लोगों ने की कि बहुत ही ज़्यादा हमने पहली दफ़ा देखे ऐसे जालिम। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फायरिंग की, फिर बोला कि नीचे भाई नीचे उतर जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब नीचे हम लोगों ने सबने सरेंडर किया, कुछ भाई हमारे अंदर थे, इन लोगों को अंदर ही मार दिया। हम बाहर हमें बिठा दिया, बना लिया। उसके बाद हमारे शनाख्ती कार्ड वगैरह लिए सबके, पंजाबी सराइकी जितनी भी कौमें थी सब अलग अलग किया। इन लोगों ने बलोचों को तकरीबन छोड़ दिया, बकाया जो फैमिली के साथ पठान थे उनको छोड़ा, बाकी पठान भी किसी को नहीं छोड़ रहे थे। पठान भी थे, सब लोग थे। 10-10 करके इन लोगों ने हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को मारा और पीठ पीछे गोलियां मारी उस तरफ मुंह करवा के। जिसको दिल करता था उठाते थे भाई उठो, जो नहीं उठता था उसके साथ वालों को 3-4 को उधर ही फैर मार देते थे। उसके बाद हमने जब अपनी आंखों से देखते रहे रात 1 बजे फिर आए हैं, फिर 10-12 बंदे इन लोगों ने उठाए हैं। उसके बाद फिर इन लोगों ने उन लोगों को हमारी आंखों के सामने मारा और फिर हमने सोचा कि भाई अभी और कोई नहीं है, मौत हमारी आंखों के सामने है बिल्कुल, या इधर से भागे या इन लोगों का मुकाबला करें। फिर सबने सलाह किया, हम उधर से भागे हैं और पीछे से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा फायरिंग की। हमारे एफसी वाले भाई थे, उन लोगों को वाजे दिया, साथ ही चौकी थी एफसी वालों की, वाजे दिया उन लोगों ने कि भाई हमें मार रहे हैं। लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर वगैरह भी थे इनके एफसी वालों के। फिर इन लोगों ने उल्टा उनको जवाब दिया, फायरिंग किया एफसी वालों ने भी, 2 उनके बंदे मारे। हम भाग के एफसी वालों के पास आ गए। कितने घंटे रहे, किस तरह रहे, कितने मतलब पूरी रात किस तरह गुजारी? पूरी रात बिल्कुल ही भूख से, इन लोगों ने रोजा खोलने के लिए सबके रोजे थे हमारे, लेकिन इन लोगों ने किसी को एक घूंट पानी का भी नहीं दिया, भूखे रखा हमें उधर ही। वो कहते थे हमारा ये हुकूमत से यही है, मुआहिदा हो जाए, हमारा किसी बात पे हो रहा है, मुआहिदा हो गया ठीक है, नहीं तो 48 घंटे हम देखेंगे, उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे देखेंगे, उसके बाद तुम सबको मार देंगे, ट्रेन को सबको आग लगा देंगे। खौफ तो इतना था कि हमारी आंखों के सामने मार रहे थे बंदे, इतने जालिम थे कि जिसको दिल करता उठा के मार रहे थे। तो खौफ तो बहुत ज़्यादा था। आखिर में ये पहले 17 लोग थे, तकरीबन 16-17 लोग थे। उसके बाद 5 लोग रह गए रात को, दिन में 17 लोग थे, फिर बाकी इनका हमला चला गया। और 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, इन 12 घंटों में उन्होंने हमारे जो है ना ट्रेन के अंदर तो वो अलग लोग थे ना जिनको इन्होंने शहीद किया। उसके बाद फिर जो बाहर हम पंजाब वाले थे ना, इनको उन्होंने बहुत जो है ना बहुत बुरा कहा है पंजाब वालों को। इन्होंने कहा है कि हमने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि इस इलाके से ना गुजरा करें आप, आज आपको पता चलेगा। तकरीबन कोई टाइम था 12 का टाइम था। उधर पहुंचे हैं तो उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, सारे लोगों ने ना पहले से उधर तैयारी की हुई थी। कुछ पटरी के ऊपर कुछ रखा हुआ था बम जैसा, मतलब जब वो ट्रेन उधर पहुंची है, जैसे ही उधर पहुंची है वो फट गया। जब वो फटा है, ट्रेन हिली है एक मरतबा, इंजन हिला है, पीछे से भी काफ़ी ट्रेन हिली है, फिर वो पटरी से नीचे उतर गई है। जब नीचे उतरी है फिर उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, फायरिंग की है हमारे पे। फायरिंग करके सबको यही बोला कि जी सब बाहर आ जाओ, छोड़ देंगे। उन्होंने बोला बाहर आ जाओ, छोड़ देंगे, अंदर जो बाहर नहीं आएगा उसको मार देंगे। फिर हम सब लोगों ने जो है दरवाजे बंद कर लिए, कुंडी लगा ली और उसको बारियाँ भी बंद कर दी सारी। फिर उन्होंने ज़्यादा फायरिंग करनी शुरू कर दी, काफ़ी फायरिंग करनी शुरू कर दी। फिर मतलब कि उन्होंने दरवाजे के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी, वो दरवाज़ा टूट गया। फिर वो खुद अंदर आ गए। जब अंदर आए उन्होंने बोला सब बाहर निकलो, गन किए होते सामने। फिर सब बाहर निकले, कुछ आदमी बाहर निकले, कुछ अंदर ही थे, वो सब बाहर उन्होंने बिठा दिए जो अंदर थे। फिर बाद में उनको बोला बाहर आ जाओ, जो नहीं आएगा उसको हम मार देंगे। फिर अंदर गए, जो आदमी अंदर था उनको मार दिया उन्होंने। फिर बाहर निकाल के जो पंजाबी थे उनको अलग किया, सराइकी को अलग किया, पठान थे उनको अलग किया, बलोच थे उनको अलग किया, तो जो आर्मी वाले थे सिविल में उनको भी अलग किया। जब अलग किया तो जो आर्मी वाले थे उनको साइड पे ले गए, उनको साइड पे लेके जाके उनको मार दिया। फिर कुछ देर बाद अफ्तारी से कुछ देर बाद फिर उन्होंने बंदे पंजाबी कुछ उठाए, कुछ सराइकी उठाए, 2-3 पठान उठाए, मतलब कि 10-12 आदमी फिर उन्होंने पीछे लेके जाके मार दिए। फिर उसके बाद हम सब लोग डरे हुए थे कि हमें भी मारेंगे, 2 घंटे बाद 10 आदमी मारेंगे, 15 मारेंगे। फिर हमने सोचा यार जब हम पे हमला करेंगे ना, अब मारने आएंगे, हम इनको पकड़ेंगे, सही है, हम इनके ऊपर हमला करेंगे। ये 4-5 आदमी, हम इतने लोग हैं, कुछ ना कोई तो निकलेगा। फिर वो आए नहीं, उसके बाद नहीं आए। फिर 6 बजे जब 6 बजे वो अंदर चले गए ट्रेन के अंदर, सब 5 थे वो अंदर चले गए। फिर हम लोगों ने फैसला बनाया कि हम इधर से निकलते हैं, भागते हैं।
6 बजे हम भागने की तैयारी, हम भागने लगे। फिर उधर से रेंजर्स वालों को पता चल गया। जैसे वो चांद नीचे पहाड़ों के नीचे गया ना तो अंधेरा छा गया। जैसे अंधेरा छाया हमने बोला इन्हें मार तो देना ही है, हमें छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। वो 10 की टोली में, 15 की टोली में, 20 की टोली में, 3 की टोली में, ये भी उठो ये भी उठो, उधर जाकर डाल उधर सारा कुछ देखते रहे रात। हमने बोला भी इधर भी मरना ही मरना है, तो भागते हैं देखी जाएगी। फौजी थे उधर बहुत, उन्होंने बोला भागते हैं या मर गए तो मर गए। जब वो खड़ा करते थे वो आदमी को मार देते थे। उसने बोला मेरे छोटी छोटी बेटियां मुझे मत मारो। उन्होंने बोला अच्छा, दर प्यार मार। तो जो मेरी फुफी जात का भाई था मेरा, उसको भी उन्होंने मार दिया। और जो दूसरा मेरा साथी, जब हम भागे तो उसको ना इधर गोली लगी, वो CMH में कोयटा दाखिल। फिर हमने दौड़ ही लगाई है, उधर से नहीं रुके, पीछे मुड़ के नहीं देखा, छू गोलियां ऊपर से जा रही हैं। बैठ जब गोली आती बैठती नीचे होते थे, फिर भाग पड़ते थे। आगे तकरीबन 1.5 किलोमीटर के वाई पर वो नाला है, उधरती नाला है। फिर उस नाले के अंदर हम स्लिप हो गए। नीर के नज़दीक गाड़ी पहुंची है, कोई 2 किलोमीटर आगे ऐसे ज़ोरदार धमाका हुआ है। 3 बोगियाँ पटरी से उतरी हैं, बस उसके बाद दोनों साइडों से फिर फायरिंग शुरू हुई है। मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कुछ 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। फिर उन्होंने बोला कि भैया आप लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो हम लोग आपको अंदर मार देंगे। काफ़ी देर तक हम लोग छुपे रहे, कोई नीचे घुस गए, कोई किधर घुस गए। तो मिसाइल जो है बस आर पार चल रहे थे। तो मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। जब निकल के बाहर साइड पे बिठा दिया, उन्होंने कहा कि भाई वो जो बाकी उनके साथी थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जा रहे हैं, अभी हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया, बस मरने वालों को, शहीदों को बस हमारा सलाम है। वो चले गए। टोटल 5 लोग थे जो पूरी दिन हम लोगों को उन्होंने पाबंद करके रखा हुआ था, बस साइड पे कर दिया। पंजाबी, बलोच, सिंधी जो भी थे, सराइकी भी अलग-अलग हो जाए। बस 5-5 बंदों को उठाते थे, 10-10 बंदों को गोलियां मारते थे। बस समझो कि पूरी रात ये किस्सा चलता रहा, फायरिंग चलती रही। कि सुबह के टाइम पर जब देखा हम लोगों ने, कभी भी थोड़ा टाइम मिल गया, उधर से FC वाले आगे, उन्होंने जब फायरिंग शुरू की, हम लोगों को मौका मिला। कोई काफ़ी लोग थे, आर्मी के थे, FC के थे। हम लोग फिर भागने की कोशिश की। जैसे हम लोग भागते थे, पीछे फायरिंग करते थे, मिसाइल फेंकते थे, पर अल्लाह ने बचाया। बस कुछ 2.5 मेरे ख्याल से किलोमीटर का सफ़र था। फिर हम लोग FC की चौकी पे पहुंचे। फिर उन्होंने बोला कि महफूज हैं। हम अफगानिस्तान से अपनी टीम के साथ वापसी घर आ रहे थे, तो उसका बॉर्डर बंद होने की वजह से हम लोग इधर आए हैं, कोयटा चमन बॉर्डर की तरफ से। तो लोगों ने यही कहा जी कि बस में मसला ज़्यादा है, तो आप ट्रेन पे चले जाए ना। 20 मिनट का सफ़र आया था सिब्बी का। उधर जाते हुए अचानक ही ब्लास्ट हुआ नीचे, तो ट्रेन पटरी से उतर गई। तो हमारा तो ये पहला वाक़या था ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही ख़तरनाक। तो जब उधर ब्लास्ट हुआ तो फिर अचानक ही कुछ लोग आ गए, उनके पास लॉन्चर भी थे, उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी, गन्ने वगैरह थी। तो फायरिंग शुरू कर दी, ये नहीं हवाई फायरिंग, डायरेक्ट अंदर। तो फिर यही बोलते रहे कि बाहर आ जाओ, जो बाहर नहीं आएगा हम उसको मार देंगे। अगर हम इधर ही रहे तो इन्होंने, ये हो सकता है ये बोकी उड़ा दिए बम मार के कुछ ऐसा। फिर वो हमने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के हम उधर से जो निकल गए सबको उधर बिठा दिए। जो अंदर थे उनको फिर एक मरतबा फिर अंदर गए वो, तो उनको बोला बाहर और नहीं, जो नहीं आए बाहर उनको उधर ही मार दिया, ट्रेन के अंदर ही। तो जब अचानक वो मसला बना, भाई साहब बाहर आ गए, तो सबके उन्होंने ID कार्ड चेक किए। कुछ पंजाबी थे, कुछ सिंधी, कोई बलोची, सबको अलग अलग बिठा दिए। तो फिर वो मतलब कभी फ़ौज वालों को, मतलब जो फ़ौजी हैं उनको निकाल के बाहर, उनको कभी मार दिया, कभी किसी को मार दिया, जिस पे दिल किया ना उस पर फायरिंग कर दी। सिचुएशन बहुत ख़राब था। सिचुएशन जो है ना, देख ले कि हमें 2 दिन से हमने खाया भी कुछ नहीं है। जो इधर से गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, सैरी किया है, वही किया है। उसके बाद 2 दिन हम उधर रहे हैं, लेकिन 30 से 35 घंटे वो पानी पे गुजारा करते रहे। वो भी जो ट्रेन में वॉशरूम में यूज़ होता है, वही पानी पी के गुजारा करते रहे। फिर हमारी ये फ़ौज आज रात को आई थी, आज शाम तक उन्होंने क्लियर करके फिर उन्होंने हमारे सारा प्रोटोकॉल जो भी है उन्होंने हमारी खिदमत की है, खाना भी दिया है, पानी भी दिया है। फिर हमें वो अभी इंजन के नीचे और मतलब टंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो फट गई। और बाकी हमारे पीछे ड्रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियाँ में ड्रेल हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है PLA वाले कहा जाता है, ये आए और आके इन्होंने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। सबसे पहले इंजन से इन्होंने रॉकेट लॉन्चर वगैरह मारे। उसके बाद हमने जो है, मतलब हम अपनी जान बचाने के लिए, ज़ाहिर है फिर मुझे हल्की सी ये गोली शीशे से गुजर के आई, जो कि अंदर नहीं गई, छू के जो गुजर गई। उसके बाद हम SSG कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया और
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका, और उन्होंने हमारी जान बचाई, हम मशकूर हैं उनके। तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।